दोस्तों हमारी कंप्लीट एक्सेल सीरीज के मॉड्यूल 2 के लास्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। कभी कभी हमको एक्सेल में नंबर्स के साथ ऐसे नंबर्स के साथ काम करना पड़ जाता है जहां पे जो डेसिमल वैल्यूज है, जो डेसिमल डिजिट्स है, डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स है वो बहुत लेंथी होती है, बहुत ज्यादा होते हैं, 5, 6, 7, 8 डेसिमल ऐसे कुछ होते हैं, लेकिन चूंकि वो रीडेबल नहीं होते प्रॉपर और हमको उतनी डिटेलिंग की जरूरत नहीं होती कि हम डेसिमल के आगे 3 डिजिट 4 डिजिट भी ले, तो हमको कई बार उसको राउंड करना पड़ जाता है 2 डिजिट तक या 1 डिजिट तक। जैसे हमारी रिक्वायर्ड है राउंड करके हमको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि कैसे हम राउंड करें ताकि हमारा डेटा परफेक्ट लगे और जैसा हमको चाहिए डेटा वैसा ये डेटा दिखाई दे। तो उसके लिए आज हम राउंड फंक्शन पढ़ेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल को, वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस कंप्लीट एक्सेल सीरीज के लेक्चर सीरीज है इसमें जुड़े। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमने राउंड फंक्शन को समझने के लिए कुछ आइटम्स है, उनकी प्राइस हमने ले रखी है, ओरिजिनल वैल्यू हमने ले रखी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आइटम है जिसकी प्राइस ABCDE है, उसकी वैल्यू ओरिजिनल ये है। आप देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक वैल्यू है, लेकिन हमको इतनी डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, हमको डेसिमल के बाद इतने डिजिट नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि एक तो हम राउंड कर दें उनको 2 डिजिट तक। हम एक तो भी कर सकते हैं या ज्यादा चाहिए तो ज्यादा, जितने डिजिट तक हम राउंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। राउंड कर दें, राउंड अप कर दें या राउंड डाउन कर दें, तीनों में से कुछ एक हम कर सकते हैं। अब तीनों में डिफरेंस क्या है उसके लिए मैंने इनका आउटपुट का सैंपल पहले यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपको मैं पहले समझा कि फंक्शन कैसे काम करता है। तो राउंड का मतलब क्या होता है कि जैसे 123.4567 है इसमें, तो जो 2 डेसिमल तक हमको राउंड करना है, 45 2 डेसिमल तक हमको यहां तक राउंड करना है, तो ये आगे की जो वैल्यूज है उसको देखेगा और यदि वो अबव 5 है तो वो ऊपर वाली वैल्यू को राउंड करेगा, और यदि ये आगे की वैल्यू है अबव 5 है, अबव 50 है, ये आगे जो वैल्यूज है वो अबव 50 है, तो ये राउंड करके इसको ऊपर ले आएगा, 45 को 46 कर देगा। और यदि ये बिलो 50 है, ये 67 जो है यहाँ पे यदि बिलो 50 होती तो ये 45 इसको कर देगा, नीचे ले जाएगा। तो राउंड क्या करता है, यदि आगे की वैल्यूज अबव 50 है तो ऊपर राउंड कर देता है, बिलो 50 है तो नीचे राउंड कर देता है। तो इसमें आप देखेंगे 4567, अब 67 अबव 50 है तो इसने 123.46 कर दिया, 45 को 46 कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट में आप देखेंगे 1234 98.1234, अब 34 50 से नीचे है तो 98.12 इसने कर दिया। नेक्स्ट 45.6789 89 50 से ऊपर है तो इसने 68 कर दिया। यहाँ पे 99 50 से ऊपर है तो इसने 49 को 50 कर दिया। यहाँ पे 55 50 से ऊपर है तो 55 को इसने 56 कर दिया। तो ये करता है राउंड फंक्शन। आई होप आप ये समझे होंगे। अभी समझते हैं राउंड अप को। तो पहले राउंड फंक्शन का फॉर्मूला समझ लेता है। राउंड फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू राउंड, राउंड किस नंबर में राउंड करना है, इसको B2 को, कॉमा, आप देखिए आप पूछे नंबर डिजिट्स, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स तक आप उसको राउंड करना चाहते हैं, कितने डिजिट तक आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो हम लेट से 2 डिजिट तक इसको डिस्प्ले करेंगे डेसिमल के बाद, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब आप देखेंगे ये जो हमने देखा था ये वैल्यू आ गई, इसको हम ब्रेक करते हैं और नीचे लेके जाएंगे बाकी सबके लिए, तो ये बाकी सबके लिए वैल्यूज को राउंड करके दे देगा जैसे कि हमने अभी समझा था। नेक्स्ट लेट्स से हमको सिर्फ हम चाहते हैं कि हमेशा ये यहाँ पे 4 5 45 के आगे कुछ भी वैल्यू हो हमेशा ऊपर लेके जाए, ऊपर वाले नंबर लेके जाए। 45 की जगह 46 कर दे, 12 की जगह 13 कर दे, 67 की जगह 68 कर दे, 49 की जगह 50 कर दे और 55 की जगह 56 कर दे। तो उसके लिए क्या करेंगे, राउंड अप फंक्शन यूज करेंगे। राउंड अप क्या होता है, आप देखिए 123.4567 को 123.46 कर दिया। आगे की जो वैल्यूज है उससे मतलब ना रखते हुए, आगे यदि 0.01 भी है तो भी ये उसके नेक्स्ट 67 के नेक्स्ट 68 को ले जाएगा। तो आगे की वैल्यू से मतलब ना रखते हुए डायरेक्ट अपर वैल्यू को पकड़ लेना। 67 89 में 68 कर दिया उसने, 89 50 से ऊपर है, लेस से 50 से नीचे आ देखते हैं
98.1234 है, राउंड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए 98.12, लेकिन राउंड अप में क्या करेगा ऊपर वाली लेके जाएगा। 1234 भी है 34 है लेकिन फिर भी ये 13 लेके जाएगा, तो आप देखिए 98.13, तो ये होता है राउंड अप। तो राउंड अप का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू राउंड अप, इसका राउंड अप करना है कितने डिजिट तक, 2 डिजिट तक, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अभी आप देखेंगे इसको हम ड्रैग करते हुए नीचे लेके जाते हैं, तो इसका देखो आप 98.13 कर दिया, राउंड में उसका 98.12 आया था, राउंड अप में 98.13 कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू इसने पकड़ी है, तो ये होता है राउंड अप। अब नेक्स्ट क्या होता है राउंड डाउन, क्या होता है जस्ट अपोजिट टू राउंड अप। राउंड डाउन क्या करेगा, आप उसके नीचे वाली वैल्यू को पकड़ेगा, ये चाहे आप बाद में दो डिजिट चाहे 99 ही क्यों ना हो, ये 49 को ही पकड़ेगा, 49 ही लेके आएगा, उसको 50 नहीं करेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, राउंड डाउन क्या करता है बस ये 2 डिजिट ले आएगा, बस आगे की डिजिट्स को इग्नोर ही कर देगा, क्योंकि जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो यही होगी, जो यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ पे दिखा रहा है यही होगी, तो ये इनको ले आएगा 2 डिजिट को, आगे वाली वैल्यूज को इग्नोर ही कर देगा। आप देखिए राउंड डाउन में 123.45 98.12 ऐसे करके, इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं, इक्वल्स टू राउंड डाउन टैब, वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, 2 डेसिमल तक चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अभी आप देखेंगे जो आगे वाली वैल्यूज है 2 डेसिमल के बाद, डेसिमल डिजिट 2 के बाद जो आगे वाली है उसको इग्नोर ही कर देगा। राउंड डाउन का मतलब क्या होता है कि आगे कुछ भी वैल्यू हमको नीचे वाली वैल्यू चाहिए, तो नीचे वाली वैल्यू जो ऑलरेडी है 45 है यहाँ पे तो 45 ले आया, 12 है तो 12 ले आया, 67 है तो 67 ले आया, तो नीचे वाली वैल्यू को पकड़ेगा राउंड डाउन। तो ऐसे हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग उसको राउंड करना है, नंबर को राउंड अप करना है, राउंड डाउन करना है, वो कर सकते हैं। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।